मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी। ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी हैं, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है। अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबोकाया फास्ट 5 ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ है वंडरफुल समर कूल। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो अंबाला पहुंची भाजपा की नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पुष्प वर्षा और फूलों के गुलदस्तों के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं के बीच जमीन पर बैठकर सादगी का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में पहली बार एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मोदी जी ने 33% महिला आरक्षण का विधेयक लाए, तो चाहे कांग्रेस थी, चाहे टीएमसी थी, चाहे सपा थी, चाहे डीएमके थी, इन्होंने आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। जो नारीवाद था, जो मोदी जी ने 33% उनको लोकसभा और विधानसभा की कोशिश करी, उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दी। लेकिन मैं ये मानती हूँ और देश की आधी आबादी ये मानती है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान ने बहराइच पहुंचकर भाजपा नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा नेता अनिल राजभर और दिनेश शर्मा के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल उठाए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों वोट बैंक की राजनीति करती है। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि 14 जून को मटेरा में होने वाली असाउद्दीन ओवैसी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और यहीं से चुनावी अभियान का आगाज होगा। उन्होंने ये कहा कि इस वैश्विक संकट का भारत के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और भारत सरकार की तारीफ है। जबकि विपक्ष, आप लोग कह रहे हैं कि भारत जो है बहुत जल्दी आर्थिक संकट से गुजरने वाला है। किसको सही माना जाए? जीडीपी कहाँ पहुँच गई भारत? हमारे देश की पेट्रोल कितने लीटर बिकता है? आपका रुपया कहाँ पहुँच गया डॉलर के मुकाबले में? देखिए, ये सारे जो भी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं को बीजेपी ने आगे से हाईजेक कर दिया है। ये वही बोलेंगे जो बीजेपी, ये फजूल की बातें हैं। आप जो है हकीकत पे बात करिए ना। आप बताइए कि कहाँ डॉलर का रेट, रुपया कहाँ पहुँच गया डॉलर के मुकाबले? अफगानिस्तान का रुपया हिंदुस्तान का। तो बलरामपुर जिले की तुलसीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मझौवा के मजराकुड़ी गांव में जर्जर बिजली तारों और लगातार बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 1 वर्ष से शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी समस्या के समाधान की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण धर्मेंद्र मौर्य, पंकज मिश्रा और अन्य लोगों ने बताया कि गांव में लगे बिजली के तार पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, जिससे आए दिन शॉर्ट सर्किट की घटनाएं होती रहती है। ग्रामीणों के अनुसार अब तक 2 बार आग लगने की घटनाएं भी हो चुकी है। तो पिछले 15 दिनों से गांव में मात्र 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है।
बिजली चला था और कई रोज से ओकरे बाद में आवाज था जोर आवाज जाता 400 से 500 पंडित भैया बड़ा था बाज के भरा जाता है कट जाता है रहते ही नहीं लड़के गर्मी में उखलात है तो कहा जाए यह जाता केबिल बदल जाए सही केबिल लाग जाए। बिल लेने आते हैं हाँ तब आवत कहे नहीं है हर महीने नहीं हर महीने में नहीं आते हैं साल भरे 6 महीना साल भरे 1.5 बरस पर ऐसे आते हैं झूठ काहे का हम बोली बिजली बिल देते हैं आप? हाँ सब भरा जाता है। कितना बिजली बिल दिया था पिछले साल आपने? अब बात तो ना हो सारी पर्चा हो कहूँ में जो है शॉर्ट सर्किट भी होते रहता है। हम 1 वर्ष से इसकी सूचना जो है एसडी महोदय को जेई महोदय को दे रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है मतलब कल रात को ये सर्किट हुआ है, हमने उसका वीडियो भी कवर किया है, पूरी तरीके से वीडियो है और मैं 1 वर्ष से इनको सूचना दे रहा हूँ, यही कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम इसकी मांग करते हैं कि हम 1 वर्ष से झेल रहे हैं, 15 से तो कंटिन्यू लाइट कट रहा है सर, 15 दिन से मैं शाम पर डे लाइट जुड़वा रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटे चल रहा है और ये चीजें जो है पूरा महोदय को जर्जर तार की वजह से रोज शॉर्ट सर्किट होते रहता है। हमारे गांव में 2 बार आग भी लग चुका है शॉर्ट सर्किट होने के कारण और हम लोग पूरे ग्रामवासी एसडीओ साहब को ज्ञापन भी दिए थे और जेई साहब को सूचना भी दिए थे इस वायर को जल्दी से जल्दी चेंज कराया जाए, लेकिन अभी तक बीते 1 वर्ष से हम लोग सूचना दे रहे हैं, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। हमारा 1 साल से तार नहीं चेंज करवा पा रहे हैं सर। बिजली बिल लिए 1 साल से कि नहीं? लिए सर, हम लोग जमा किए हैं, हम लोग के पास रिसीविंग है और हमारा मांग यही है कि इस वायर को। और फरीदाबाद में बड़खल मेट्रो फ्लाईओवर के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक विशाल अपने दोस्त अभिषेक और एक महिला के साथ बाइक से दिल्ली की ओर जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए तो उन्हें बीके अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने विशाल और महिला को मृत घोषित कर दिया। हाँ जी। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है गया और एक बच्चा होने वाला अभी फिलहाल में। हाँ जी। अच्छा, कैसे कहाँ पर जा रहे थे? सर का कहते ड्यूटी कर आ रहा था जब हुआ एक्सीडेंट। ड्यूटी कहाँ ड्यूटी करते थे आपके बेटे? सर नहीं करता पास में रहता, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। अच्छा। हाँ मैं आपको बताऊँ यहाँ करता था, मुझे पता नहीं। लोगों के साथ में बाइक? हाँ 3 लोग थे। अच्छा। 3 लोग थे, एक लड़की थी और एक लड़का संतान का दोस्त था। हाँ ये पता मुझे। राजू नाम है जी। दो लोगों की मौत हुई है, एक महिला की और एक पुरुष की। तो मेरी बेटी है सर। आपकी बेटी है जी। तो कहाँ से आ रही थी आपकी बेटी? कहाँ? सर ये चीज मुझे तो मालूम नहीं है कहाँ से आ रही थी, क्या नहीं पता। जॉब वगैरह करती? सर जॉब तो करती थी, छोड़ दिया था बीच में, घर में थी। आप लोग कहाँ रहते हैं? सर संगम बिहार में रहता हूँ। संगम बिहार एक चौक 2573 मकान नंबर संगम बिहार। अच्छा दिल्ली में रहते हैं? हाँ। अच्छा दिल्ली से आए आप? हाँ। अच्छा तो कितने बच्चे हैं आपके? सर एक एक्सीडेंट हुआ है बड़कल पुल के पास में, कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की मौत हुई है। क्या क्या नाम है? ये लड़की थी मोहनी, इसका जन्मदिन था। ये अपने फ्रेंड विशाल के पास यहाँ फरीदाबाद आई थी। रात को पार्टी करकर इसको छोड़ने के लिए जा रहे बड़कल मेट्रो फ्लाईओवर के सामने दिल्ली जाने वाले रोड पर न्यूट्रल ज्यादा स्पीड होने की वजह से अनबैलेंस होकर और इनकी मौत होगी। एक लड़की साथी घायल है अभिषेक, वो अब भी केस में फिलहाल दाखिल है। और ब्रज की 84 कोस परिक्रमा में एक बहू ने सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल पेश की है। हरियाणा के हताने गांव की काजल चौधरी अपनी 92 वर्षीय सास को विशेष टब में बैठाकर 14 दिनों की ब्रज परिक्रमा पूरी कर चुकी है। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर निकली इस यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने सास बहू का स्वागत किया। बनचारी गांव में यात्रा के समापन पर दोनों का भव्य अभिनंदन किया गया। वहीं काजल चौधरी की ये पहल आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई है। माता की नहीं करती, माता भी गोद में हमें पेट में राड़े घूमूत में रहती है, तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए। और सेवा नहीं करे वे उसमें भेज दे अनाथशाला में अपनी माता को, अपनी बहना को, अपने पिताजी को,
उनका ठाकुर जी देखेगा, उड़ेगा नाम, जो भी कुछ करेगा, हम कुछ करने वाले नहीं है। तो आप क्या ऐसे जनरेशन को संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से माँ बाप की सेवा करनी जिसके समझ लो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की, माता की भी, अपनी की भी, सासू की, नंद की, सबकी। जो में देखने को मिला है कलयुग की बहू अपनी 90-92 साल की जो सास है उसको परिक्रमा करा रही है और आज उनका स्वागत है। सबसे पहले तो हरिओम पंडित आपका धाम बंचारी पहुंचने पर बलदाव की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन सभी छायाकार पत्रकार साथियों का। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हरिओम पंडित जी, आज के युग में एक बहू अपनास को लेके और फिर 84 कोस परिक्रमा करा रही है, ये बहुत बड़े पुण्य की सौभाग्य की बात है। तो इधर शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे का जन्मदिन जन सेवा और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया। जम्मू के इंदिरा चौक पर पौधा वितरण और मुफ्त शरबत सेवन का आयोजन किया गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में राहत मिली। तो वहीं कार्यक्रम में जम्मू शहर के एसपी विवेक शेखर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि विभिन्न थाना क्षेत्रों के अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वहीं पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देती है। उपलक्ष्य में शिवसेना यूपीटी जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा एक पर्यावरण जो है एक कैंपेन शुरू किया गया है, पौधे जो है वितरित किए जा रहे हैं और इस साथ साथ जनहित कार्यों का जो है संकल्प भी लिया गया है। देखिए हमारे जो पार्टी के संस्थापक थे हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब ठाकरे, उन्होंने एक संदेश दिया था पूरे शिव सैनिकों को कि हमने राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, इसके बावजूद आप 80% जो है वो समाज सेवा करेंगे और 20% जो हम राजनीति करेंगे। इसी विचारों को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय आदित्य बाला साहब ठाकरे भी हमेशा जो है सत्ता पर जाने का अपनी राजनीति को कोई साधन या नहीं बनाया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया, हरित क्रांति के लिए जो है काम किया और स्थानीय लोगों के जो है मुद्दों को उठाया जो है वो काम किया। आज उन्हीं के आदेशानुसार हमने भी यहाँ पर जो है संकल्प लिया है पर्यावरण सुरक्षा का। यहाँ आए तमाम अतिथियों और खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेला भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। हम बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो, सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार। इस दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge between aspirations and accomplishment. Bridge between I wish to I can. I will remove the gap. Welcome to the I. I am ICFI, belief called I can fly above imagination. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव और एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने
कहा कि अगर एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ तो पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एफआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाए और इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। महंगाई, स्मार्ट मीटर, विदेश नीति और विपक्षी एकता पर भी सपा प्रमुख ने केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की। जितना डॉलर ऊपर जा और रुपया नीचे जाएगा, साधारण हमें यही है कि उतनी चाय महंगी हो जाएगी। याद करो जब 50 रुपए डॉलर रहा होगा तो चाय की कीमत क्या रही होगी। मैनपुरी में भी 15-20 रुपए की चाय मिल रही होगी। जब ऊपर जाएगा तो आपकी चाय महंगी हो जाएगी। डीजल पेट्रोल की कहां पहुंचाती। जो लोग कहते थे गैस सिलेंडर गरीबों को फ्री देंगे, हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं कभी डीजल की कीमत बढ़ जाती, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती, अब गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है। खाद दे नहीं पा रहे ये लोग। खाद के लिए किसानों को कागज लेकर के जाना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर के बोरी मिल रहा है और 2 बोरी भी उसमें चोरी हो रही है। स्मार्ट सिटी बनाने वालों ने स्मार्ट मीटर लगाए थे। हम बधाई देना चाहते गरीबों को, किसानों को, उन्होंने स्मार्ट मीटर उठा के फेंक दिए। तो एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इनके मंत्री लोग तो इधर कृष्णा बेदी ने अपने 59वें जन्मदिन के अवसर पर कुरुक्षेत्र स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और विभिन्न स्थानों पर जन्मदिन कार्यक्रम आयोजित किए गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को देश के विकास का महत्वपूर्ण दौर बताया। तो उन्होंने कहा कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। ये जन्म दिवस का और ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर आयोजित किया। इसमें सभी समाज के सभी प्रबुद्ध जनों ने आकर आशीर्वाद देने का काम किया। मैं सभी का आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और प्रयास करूंगा कि इस विश्वास के साथ लोगों ने मुझ पर आशीर्वाद दिया है, उनके विश्वास पर हम खरा उतरने का क्या बनना है कार्यक्रम का तुषा मंदिर कमेटी और हमारी हेल्पर सोसाइटी ने भी आनंद दिवस का कार्यक्रम बनाया। वहां पर एक वाटर कूलर हमने लोगों को सेवाओं के लिए समर्पित किया। उसके साथ साथ खाटू श्याम कमेटी, शाहबाद की टीम ने और अन्य कई संस्थाओं के कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए थे। इसी प्रकार से साहा और बराड़ा के अंदर भी बहुत से सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं आज के जन्म दिवस के कार्यक्रम मनाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के 12 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए हैं। उन्होंने किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, कर्मचारी के, खिलाड़ी के, महिला के। तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कल्याणी थाना क्षेत्र में बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि दक्षिण चांदमारी स्थित टीएमसी कार्यालय का ताला तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर घुसे और वहां से कई वस्तुएं मिलने का दावा भी भाजपा नेता सबूज सरकार ने दावा किया है कि कार्यालय से कॉन्डम, शराब की बोतलें, राहत सामग्री के कपड़े, सरकारी दस्तावेज और पटाखे बरामद हुए हैं। बाद में इन सामानों को आग लगाकर जला दिया गया। আপনারা ইতিমধ্যে অবগত এই পার্টি অফিসটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারছেন এটা আমাদের কল্যাণী তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ছিল। তো আমরা দীর্ঘদিন ধরে পার্টি অফিসটার প্রতি একটু নজর দিয়েছি। আজকে পার্টি অফিসটা খোলার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি অফিসের ভেতরে এরকম জলবম, তারপরে সরকারি ত্রাণ এবং সাথে এটা দেখুন সরকারি ত্রাণ থেকে শুরু করে ডাইরেক্টলি দেখালাম মিডিয়ার সামনে কন্ডম। আমরা ভেবেছিলাম পশ্চিম বাংলা সমস্ত জায়গায় পার্টি অফিসে যেভাবে কন্ডম থেকে শুরু করে এই সমস্ত জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, অন্তত তাদের মনের একটা আশা ছিল আমরা এই চাঁদামারির পার্টি অফিসে সেটা পাবো না, কিন্তু সেই জিনিস আমাদের চাঁদামারি পার্টি অফিসে। এটাই আপনারা বুঝতে পারছেন যদি 4 তারিখের পরে তৃণমূল কংগ্রেস আজ জয়লাভ করত তাহলে আমাদের এই কর্মীদের, সাধারণ কর্মীদের কি পরিণতি হতো আপনারা ইতিমধ্যেই অবগত।
और हरियाणा के पानीपत से अपहरण 12 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने मात्र 11 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस ने एक महिला सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फिरौती की मांग कर पुलिस को उत्तर प्रदेश की ओर गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी और फील्ड टीमों की सूझबूझ से उन्हें रोहतक से दबोच लिया गया। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी पानीपत पुलिस के बारे में, क्योंकि उनके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया है और हमें पूरा सपोर्ट मिला है उनका। पूरे कल रात से लगे हुए हैं, कल रात से आज सुबह तक, जब तक बच्चा हमें नहीं सेफ मिला तब तक लगे हुए हैं। बच्चा अब सेफ मिल चुका है, हमें फोन पे बात हो गई है। एसपी भूपेंद्र सिंह जिन्होंने पूरे एफर्ट्स किए, टीमें लगाई, उनके बारे में क्या कहेंगे? पूरे एफर्ट्स रहे, थैंक्स टू एसपी भूपेंद्र सिंह जी, क्योंकि उनके एफर्ट्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। तो मैडम, आपकी बेटे से बात होगी है? हाँ जी, मेरी बेटी से बात होगी। कल किस उस कड़ी में जैसे हमें पता लगा, हमें तुरंत अपनी जो क्राइम टीम, हमारी सभी टीम को इस काम पर लगाया कि बच्चे सकुशल बरामद किया जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सारी रात टीम उसकी तलाश में लगी रही। तो सवेरे लगभग 9:30-10 बजे के आसपास हमें इनपुट मिला। हम रोहतक गए, हमारी टीम रोहतक में जाके बच्चे को सकुशल हमने बरामद कर लिया है, छुड़वा लिया है। मकसद फिरौती का था, उनसे पैसे लेने थे। कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हमने 3 को गिरफ्तार किया है और भी इसमें कई साथी हैं, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। वहां पर लाइव एनकाउंटर हुआ है। जो बदमाश है उनको क्रॉस फायर में गोली लगी है, उनको भी अस्पताल में। और समालखा के डिकाडला गांव में 3 दोस्तों नरेंद्र, विनोद और अनीप की हत्या मामले में पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार किया। घटना 10 जुलाई की रात की बताई जा रही है, जब स्कूटी सवार तीनों दोस्तों को एक स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बाद में अस्पताल में तीनों की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस जांच के अनुसार मामला अवैध खनन से जुड़ी रंजिश का बताया जा रहा है। आरोप है कि खनन विभाग द्वारा ट्रॉली और डंपर जब्त किए जाने के बाद विवाद बढ़ा और हमले को अंजाम दिया गया। ये घटना डिकाडला गांव के समालखा थाने में लगता है। वहां पर एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई। कुछ लड़के जो स्कूटी पर जा रहे थे, उन पर जो ना 3 उसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार के उनकी हत्या कर दी। उनकी आपसी रंजिश चली हुई थी। डिकाडला गांव के रहने वाले और अनीप, विनोद और नरेंद्र 3 ये लड़के जा रहे थे स्कूटी पर खेतों में घूमने के लिए। आपस में दोस्त हैं ये। और स्कॉर्पियो जिसे टक्कर मारेगी वो भी गाँव के हैं। क्योंकि आपसी कसमबाजी चली हुई थी पहले से। ये जो आरोपी है इसमें मनीष नाम का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये मिट्टी वगैरह को उठाने का काम करता है और इसको ये शक था कि ये लोग, ये लड़के जो है इसकी शिकायत करते हैं। इसी रंजिश को रखते हुए इस मनीष ने अपने और अन्य साथियों के साथ मिलकर स्कॉर्पियो गाड़ी से इनको टक्कर मारी और जिसके कारण इन तीनों की मौत हो गई। तो इसमें हत्या की एफआईआर जानकारी को समालखा थाने में दर्ज कर दी गई थी और कल हमारे ये मामला CID 1 को सौंपा गया था एसपी साहब के आदेशानुसार। और इसमें जो मनीष लड़का जो मुख्य आरोपी है, इसको हमारे CID 1 की टीम ने कल गिरफ्तार कर दिया है और आज को कोर्ट में पेश करके और फर्दर पूछताछ के लिए, फर्दर रिकवरीज के लिए पुलिस रिमांड दिया जाएगा। और बाकी साथियों का को जल्दी उसके दाहिने साथी हैं संदीप, रविंद्र। 10 तारीख की ये घटना है, डिकाडला गांव के समालखा थाने में ये लगता है। वहां पर एक बड़ी दर्दनाक। तो महिलाओं को आर्थिक और व्यावसायिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से रांची में अपनों की उड़ान नारी शक्ति पहल की शुरुआत की गई। मारवाड़ी सहायक समिति द्वारा आयोजित इस विमेन एंटरप्रेन्योर बिजनेस मीट में महिला उद्यमियों को नेटवर्किंग, व्यावसायिक सहयोग और नए अवसरों का मंच उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल हुई। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आगे बढ़ने से परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। तो वहीं समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मंच का उद्देश्य महिला उद्यमियों को एक दूसरे से जोड़कर उनके व्यवसाय को नई दिशा देना है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार। सामने लगे हैं एक फाइज बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइज में आके आशिया। कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार। इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन ही क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी, ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी है, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है, अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12th जून। घर जैसा कुछ नहीं, फुल फ्रीडम, Oops, zero judgment. Action Tessa wooden flooring makes my world beautiful. इसलिए तो Action Tessa कोई नहीं ऐसा।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। छोटा टाउन बिग आइडियाज। कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि 0 से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। पर नो चिल, हाँ अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विश्वास है, बना रहे हैं मिलकर वो भारत जहां विकास है। अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। कोना कोना जुड़ता जाए बड़े देश रफ्तार से, उम्मीदों की नई सड़क पे चलते हम अधिकार से। अभी बहुत आगे है जाना, हमको ये एहसास है। अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। कोने कोने पहुंच रहा है आज उजाला शान से, आंगन आंगन आज तरक्की पहुंची है सम्मान से। बुला रहा है हमें नया कल, सामने एक आकाश है। अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। यंग इंडिया, यंग इंडिया। तकदीरों को बदल रहे हम, तस्वीरों को बदल रहे, पीछे ना रह जाए, नए द्वार हम खोल रहे। जिस पर गर्व करे हर कोई, लिखना वो इतिहास है। अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। नारी शक्ति से धन्य ये देश है, युवा शक्ति पर नाज है। दृढ़ निश्चय वाला भारत है, नया आत्मविश्वास है। आशीर्वाद इस मातृभूमि का हर पल अपने पास है। नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द, बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। Action Tessa, laminated flooring with German technology.
अपोकाया फास्ट 5 2B स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस, सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। थर्मोकूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन इंडिया का नया अंदाज। जामताड़ा समानालय सभागार में दिशा की बैठक आयोजित। दिशा की बैठक में उठा पानी की समस्या का मुद्दा, पेयजल, भू अर्जन और अवैध खनन पर सख्त निर्देश। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर भागलपुर में बैठक। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। 30 जुलाई से शुरू होगा मेला, कांवरियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची धनबाद। पीएम मोदी की G7 यात्रा का किया समर्थन। सिंधु जल पर पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश, कहा खून और पानी साथ नहीं बह सकता। कांडे में मकान निर्माण को लेकर सौतेले भाई में खूनी संघर्ष, मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को गिरिडीह सदर में किया गया रेफर। डुमरी में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने निजी अस्पताल का किया उद्घाटन। बीजेपी और बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। मंत्री ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की कही बात। देख रहे रफ्तार मीडिया। धनबाद के बराकर डाक बंगला क्षेत्र से लापता 23 वर्षीय जयदेव सिंह को बराकर फाड़ी पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर झारखंड के चुरकुंडा से सुरक्षित बरामद कर लिया है। दरअसल परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक के मोबाइल से फोन कर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। वहीं सूचना मिलते ही एसपी जावेद हुसैन और कुल्टी थाना प्रभारी अशोक सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया गया। वहीं चिरकुंडा के लोयला स्कूल के पास एक होटल के सामने जयदेव नशे की हालत में मिला, जिसके बाद उसे सुरक्षित बराकर लाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच के लिए कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। युवक के सकुशल मिलने पर परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। आ रहा था लेकिन घर में घुसा नहीं, सीधे चला गया नदी तरफ में। बोला कि हमको मन ठीक लग रहा है, हम भी जा रहे हैं नहाने के लिए। उतना रात को कैसे बोला था? फोन से ना घर में रहकर? नहीं, आज सवेरे जो हो तो हमको सब बताया, पूछने पर फोन से बात हो रहा था बराबर, लेकिन आज सवेरे वो अपने से ही हमको बताया। उसके बाद में फिर हम पूछे सवेरे कैसे बताया? आज फोन से बताया था। आज सुबह? हाँ, बात हुआ था 8:30 बजे सुबह। आज सुबह 8 बजे बात हुआ था? हाँ, बात हुआ था। अच्छा, उसके बाद में जो है हम पूछे ठीक है, जब नदी गया तो फिर नदी में तुमको क्या हुआ? बोले हम वहाँ पर हाथ पर धोए बढ़िया से। तो हम बोला ठीक है, तो उस समय तुम्हारा पास में और कोई आदमी था? तो बोला कि हाँ 2 आदमी था पहले से। हम लोग वो कौन था? वो पहचानता नहीं। अच्छा, बोलता रहा यही बात कि हम पहचानते नहीं हैं। तो हम फिर उसका बाद क्या हुआ? बोले उसका बाद हमको कोई होश नहीं है। उसका बाद से फिर जो होश नहीं है। फिर आज सवेरे दुमका लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह दिशा समिति के अध्यक्ष नलिन सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को जामताड़ा समानालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। दरअसल बैठक में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, उपायुक्त आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल बैठक में पेयजल, भू अर्जन, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खनन और ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं सांसद नलिन सोरेन ने जिले में पेयजल संकट को गंभीर बताते हुए जलापूर्ति योजनाओं में तेजी लाने और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं मोंथा चक्रवात से प्रभावित किसानों को फसल क्षति का उचित मुआवजा देने पर भी जोर दिया गया। वहीं भू अर्जन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिग्रहित भूमि के रैयतों को शीघ्र मुआवजा भुगतान तथा विकास परियोजनाओं में भूमि संबंधी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए गए। और जो त्रुटि था उस संदर्भ में जो पदाधिकारी उसको निर्देश दिया गया। जिला के विकास के कोई नई योजना स्वीकृत भी हुई है? जिला के विकास के लिए कोई नई योजना भी प्रस्तावित हुई है सर? जिला में हर नियत समय के अंतराल में ये बैठक आहूत होता है
और जिला में सरकार का जितना कल्याणकारी योजना संचालित होता है, संवेदनशील सरकार का, उन तमाम योजनाओं के प्रगति पर चर्चा होता है। कौन ठीक ठाक ढंग से काम हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, तमाम विषयों पर चर्चा होकर के हम लोग निर्णय लेते हैं, ताकि ससमय और गुणवत्तापूर्ण काम हमारे यहाँ के लोगों के लिए हो। नई योजना भी दिया जाता है और पुराना धनबाद दौरे पर पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोला कुसुमा मजला डी स्थित निजी अस्पताल परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान सांसद ढुल्लू महतो भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी G7 शिखर सम्मेलन यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि वे वैश्विक तनाव के बीच शांति और संवाद का संदेश लेकर विश्व मंच पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है और पीएम मोदी का नेतृत्व वैश्विक शांति को मजबूत करेगा। वहीं सिंधु जल को लेकर पाकिस्तान पर सख्त रुख पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं रह सकता और यह रुख देश की जनता की भावना के अनुरूप है। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद और कायराना हरकतों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। समाधान युद्ध नहीं है और निश्चित रूप से उनका ऐसा प्रयास रहता है और आने वाले समय में भी कल से जो यात्रा है तो कहीं न कहीं से लाभ मिलेगा। वैश्विक जो परिदृश्य अभी विगत दिनों से जिस तरह से चल रहे तो हमेशा से उनका प्रयास रहा है कि सबसे बात करके और चीज़ों को बेहतर बनाने का और हैं तो एक अच्छे संदेश के साथ अच्छे की वार्ता हो। भारत के लिए भी ये फायदेमंद है। इसके पहले भी गए थे तो उस समय भी भारत के चाहे FDI हो या अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी निवेश की भी वहाँ बातें हुई। कैसे यहाँ के लोगों को जो हमारे युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे नौकरी रोजगार के लिए अवसर मिल सके, इस पर भी बात हुई। और आने वाले समय में भी ये उनका हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि हम राष्ट्रीय प्रथम की भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और चाहे विश्व के किसी भी देशों में उनका जाना होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता उनके देश होती है, उसके बाद अन्य चीज़ें होती हैं। तो अभी भी कांडे के अलियापुर थाना क्षेत्र के पुरसलिया गांव में मकान निर्माण को लेकर दो सौतेले भाइयों के बीच विवाद हिंसक हो गया, जिसमें मारपीट के दौरान दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में जावेद अंसारी और सबीर अंसारी के सिर में गंभीर चोटें आई, जिन्हें पहले CHC गांडे और फिर हालत नाजुक होने पर गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार मकान निर्माण को लेकर इकबाल अंसारी और उनके सौतेले भाई विनोद उर्फ जाहिद अंसारी के परिवार के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्राथमिकी दर्ज कर प्रक्रिया पर जारी है। घर में घुस गए थे, घर में रह खाना वाना खा के थोड़ा आराम किए, आके सब और मारपीट किया। क्या मारपीट किया? वही विनोद बोलते हैं, गुल मोहम्मद और फिरोज और जाके उसका लड़का लोग जितना था सब पिस्तौल से फायरिंग किया ऊपर। क्या फायरिंग किया? विनोद। उनका पूरा नाम क्या है? जावेद। ना जाहिद नाम। तो क्या चीज से मारा ये लोग दोनों को? टांगिया से मार दिया पीछे से। सबीर और जावेद। घर कहाँ बना रहे थे? वहीं अंगना में। सलैया में? अपना घर सलैया में। हाँ जी। आपका नाम क्या हुआ? इकबाल अंसारी। हम लोग घर में आके घुस के मारा ना। झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड रांची की ओर से धनबाद में कोऑपरेटिव फेडरेशन सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन सत्येंद्र चौहान और सहकारिता विभाग के अधिकारी पैक्स अध्यक्ष ने किया। इस दौरान सभी सम्मानित सदस्यों को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया गया। वहीं सेमिनार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से लेंस और
पैक्स और व्यापार मंडल को कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि MPCS से जोड़कर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। वहीं सेमिनार को संबोधित करते हुए झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के चेयरमैन सत्येंद्र चौहान ने कहा कि धनबाद में आयोजित इस सेमिनार का आयोजन झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। वहीं फेडरेशन के माध्यम से राज्य के लैम्प्स, पैक्स और व्यापार मंडल एवं विशेष प्रकार की समितियों में उत्थान तथा विकास पर चर्चा किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आयोजन से ग्रामीण स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और किसानों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेगी। शिक्षण तो अभी एक आगाज है छोटा सा। अभी हमारे MD साहब बताया कि हम लोग पूरा राज्य स्तर पर कार्यक्रम बनाए हुए हैं और हमको आगे क्या करना है, वो जो व्यू ऑफ जो है चीज जो हमको निकल करके हमारे प्राइमरी पैक्स के माध्यम से आ रहा है ना, इसको आप एक दिवसीय मत समझिए कि 2-4 घंटा हम लोग बैठ करके इसको हम ऐसे करके चले जाएंगे। इसके बाद जो निकलेगा और हम लोग उस पर जो मंथन करेंगे, एक लंबा कार्यक्रम बनेगा जो इन बातों को सरकार तक हम लोग पहुंचा सकें। इनके अधिकारी पैक्स में जो हमारे जो जिला के अधिकारी होते हैं, नियमता तो इनको जाना ही चाहिए और जाते भी हैं, बराबर जाते रहते हैं। संजोग है किसी पैक्स में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इन्हीं सब बातों फेडरेशन के माध्यम से, चूंकि अभी जैसा हमारे चेयरमैन साहब भी बता रहे थे, कोऑपरेटिव अवेयरनेस के लिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म को हम लोग तैयार किए हुए और आने वाले समय में 1 महीना के अंदर में पूरे राज्य में हम लोग घूम कर इसकी बात कर रहे हैं। और जितने भी समितियां हैं, चाहे वो MPCS, पैक्स हो, विशेष प्रकार की समितियां हो, सबों को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इस झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन का एक बहुत बड़ा अभी एक्शन प्लान राज्य सरकार के माध्यम से के द्वारा निर्देशित हम लोग एक एक्शन प्लान बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इस झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से हम किस तरीके से अपने समितियों को हम फायदा दिला सके, किस तरह से तरीके से हम लोग समितियों को हम लाभ देते हुए उसे आगे बढ़ा पाएंगे। शिक्षण तो अभी एक आगाज है छोटा सा। डुमरी के इसरी बाजार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया और क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी उनके नाम का लगातार इस्तेमाल करती है। वहीं बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कोई भी लिख कर दे देता है और वो पढ़ देते हैं। साथ ही कहा कि झारखंड के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे ताकि स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो। उन्होंने रिम्स 2 को लेकर कहा कि इसके बनने से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर होगी। प्रत्येक जिलों में मेडिकल कॉलेज हम देने जा रहे हैं। प्रथम फेज में 8 मेडिकल कॉलेज हमने दिया, जिसको आपको बताया, जिसमें जामताड़ा भी है, गिरिडीह भी है, बोकारो भी है, खूंटी भी है, धनबाद भी है, गोड्डा भी है। दूसरे फेज में जो बच जाएंगे वहाँ लेंगे। मेरा मेडिकल कॉलेज खोलने का जो मकसद है कि मेडिकल डॉक्टर्स की जो कमी है, जो रिक्वायरमेंट है झारखंड में, वो फुलफिल, तभी हम लोगों की जान बचा पाएंगे। यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। 20 साल तक आप अगर आप देखिएगा, हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे आ जाना चाहिए। हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हमें भटकाया जा रहा है, हमारा मनोबल तोड़ा जा रहा है। कभी दिखाएगा कुछ होगा तुरंत इरफान अंसारी खटिया दिखा देता है। तो मतलब हद कर दिया इन लोगों ने। चाहता है कि इरफान अंसारी काम नहीं करे। अरे हम आपके बहकाव में नहीं आएंगे, हम काम कर रहे हैं। हम आज काम कर रहे हैं तभी लोग खटिया दिखा रहा है। अगर आप काम ही नहीं किया क्यों दिखाएगा आपको? तो जो ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाका है और आपका यहाँ पे माहौल भी जो है, या फिर मजदूरों का संख्या ज़्यादा है, ठीक है, और शिक्षा की कमी भी है, ठीक है, लोगों को जानकारी का अभाव भी है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ के निवासी है, URB हॉस्पिटल बेहतर स्वास्थ्य देने की हमेशा जो है ये कोशिश रहेगी। हमारी ये परीक्षा रही कि बेहतर इलाज हम यहाँ पे करें लोगों का। और उसके लिए स्पेशल हम जैसे गायनोकोलॉजिस्ट जो है, गायनोकोलॉजी फीमेल डॉक्टर मेरे पास अवेलेबल है, जो 7 दिन 24 घंटा जो है अवेलेबल रहेगी। आप 2 बजे रात को भी अगर किसी को अगर दिक्कत होती है तो आ सकते हैं। बेशक 2 बजे रात को भी हम काम करने के लिए बैठे हुए हैं, डॉक्टर अवेलेबल बैठे हुए हैं।
बिहार के गया जी में भाजपा द्वारा बूथ स्तर से राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले धनराज शर्मा को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। इस अवसर पर मगध मेडिकल कॉलेज के पास श्यामल रिजॉर्ट में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जहां उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने कहा कि भाजपा में मेहनत और निष्ठा के आधार पर कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। वहीं कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि धनराज शर्मा के नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिलेगी और मगध क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। आज एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे बीच के श्री धनराज शर्मा जी को पार्टी का प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व जो जिम्मेदार किया, वो कार्यकर्ताओं के बीच में अपार खुशी और हर्ष के साथ सारे कार्यकर्ता स्वतः आज आए, लोग उमंग के साथ उत्साह के साथ इस स्वागत और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। और निश्चित ही पार्टी ने जो दायित्व दिया है, छोटे कार्यकर्ता को जब दायित्व देता है भारतीय जनता पार्टी में, तो कार्यकर्ताओं में खुशी होती है। और धनराज शर्मा जी हम लोग के बीच बहुत लंबे समय तक कुशल संगठनकर्ता के रूप में काम किए। इससे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। मैं दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री जी को, गया जिला के सभी सम्मानित कार्यकर्ता की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और यही कहना चाहूंगा कि गया जिला पर राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है, हर एक साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश का महामंत्री का जवाबदेही देकर के जो गया जिला का सम्मान किया है, मैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को अभिनंदन वंदन करता हूं। और गोपालगंज में नीट पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने कहा कि इसे सरकार की विफलता नहीं बल्कि सिस्टम की खामी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने मामले में सख्त कार्रवाई की है और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाने की दिशा में काम चल रहा है। दरअसल मंत्री ने कोचिंग संस्थानों पर भी सख्त नियम लागू करने की बात कही और शिक्षक स्थानांतरण व पदस्थापन को लेकर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। साथ ही आरजेडी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं सो, हम भी जो कहते हैं सो करते हैं। देश की पंडित नेहरू से ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इस देश में किसी का नहीं था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड बना और नेहरू जी का रिकॉर्ड टूटा। ये केवल ज्यादा दिन रहने का ही रिकॉर्ड नहीं है, कई मामलों में अपने कार्य से मोदी जी ने नए नए आयाम स्थापित किए देश में। उसको अलग अलग समझने की जरूरत है। सबसे पहले भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी। भारत करता हुआ नजर आया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और G20 की अध्यक्षता उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सामान्य बात नहीं है। और साथ ही साथ भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना। ये 11 नंबर से 4 नंबर पर का जो उछाल, ये नरेंद्र। गोपालगंज में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वहीं मंत्री ने कहा कि केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीब, किसान, महिला और युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और भारत विश्व मंच पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। इस मौके पर भाजपा विधायक सुभाष सिंह और जिलाध्यक्ष संदीप गिरी सहित कई नेता मौजूद रहे। बिल्कुल बिल्कुल अभी 30 जून में बहुत समय है।
और एक बात ध्यान रखिएगा, मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं और हम भी जो कहते हैं सो करते हैं। जितनी बातें 15 में हमने कही देश की, पंडित नेहरू से ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इस देश में किसी का नहीं था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड बना और नेहरू जी का रिकॉर्ड टूटा। ये केवल ज्यादा दिन रहने का ही रिकॉर्ड नहीं है, कई मामलों में अपने कार्य से मोदी जी ने नए आयाम स्थापित किए देश में। उसको अलग अलग समझने की जरूरत है। सबसे पहले भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी, भारत विश्व का नेतृत्व करता हुआ नजर आया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पहले ये स्थिति नहीं थी और G20 की अध्यक्षता उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सामान्य बात नहीं है। और साथ ही साथ भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना। ये 11 नंबर से 4 नंबर पर का जो उछाल है, ये नरेंद्र मोदी। बेतिया रेराज रोड स्थित नया टोला कर्पूरी चौक पर नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य शिवरानी देवी प्रजापति का जदयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के विश्वास और पूर्व सांसद के आशीर्वाद से उन्हें एमएलसी बनने का अवसर मिला है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों व विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने को अपनी प्राथमिकता बताई। वहीं कार्यक्रम में जदयू के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दरअसल 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर आज भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावणी मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुँचते हैं और कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार श्रावणी मेले की मॉनिटरिंग बिहार के मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कांवड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बार कांवड़ियों को पहले से बेहतर सुविधा देने की तैयारी की गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि श्रावणी मेला शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कि हम लोगों ने अभी जो कोर कमेटी है श्रावणी मेला का, उसकी हम लोगों ने बैठक किया था और माननीय मंत्री महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो करें। तो उनके निर्देश का अनुपालन हम लोग करेंगे और इस बार हम लोग सावन से पहले सुविधाओं को दे रहे हैं ताकि आम जनों को यहाँ आकर और छपरा जिले के महाराजगंज के जलालपुर शिवालय परिसर में प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल को लेकर मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बक्सर से भाजपा विधायक आनंद मिश्रा, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और विधान परिषद सदस्य इंजीनियर सचिदानंद राय सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं वक्ताओं ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री के कार्यकाल की भी तुलना करते हुए विकसित भारत के संकल्प पर अपने विचार रखे। वहीं नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाषा बहुत करीब से समझता हूँ। इन 12 वर्षों में मोदी जी ने देश क्या दिया, तो देश में आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद से कोई समझौता नहीं हुआ। जीरो टॉलरेंस की नीति से और आंतरिक हिस्से पूरी तरह सुरक्षित। पहली योजनाएं कागज पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से जाता है तो पूरा 100 रुपए गरीब के खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार पर अब तक ये सबसे बड़ी चोट है। मुफ्त राशन होने में समय लगेगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, बढ़ रहा है, आगे अभी कदम बढ़ा रहा है। 2047 तक लक्ष्य कि हम देशों के बराबरी में आ जाए,
लेकिन इस बीच में विश्व का नेतृत्व भी कर रहा है। आपने ग्लोबल साउथ सुना होगा। ग्लोबल साउथ क्या होता है? वो गरीब देश, वो कमजोर देश जिनकी पहाड़ी नहीं थी, जिनको सुनता नहीं था। आपने देखा होगा G20 सफल हुआ, वो छोटी बात है, लेकिन G20 में 21 आया, जो अफ्रीका यूनियन, पूरा अफ्रीकन यूनियन, पूरा अफ्रीका के जो गरीब देश है, उनका एक संघ जो है उसमें 21 रहा है। और मोदी जी की सरकार हर क्षेत्र में सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलने का काम किया। गांव के गरीब या फिर शहरों में रहने वाले लोग, सबको एक समान स्थिति में लाने का काम किया है और उसका लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है, पूरे मिल रहा है। चाहे युवा हो, हमारे महिलाएं हो, चाहे वृद्धजन हो, सबके लिए समान रूप से भारत सरकार ने काम किया और जिसका लाभ आज को मिल रहा है। हम लगातार इस कामों के माध्यम से हम राज्य को समृद्ध करने की दिशा में, हम गांव को समृद्ध करने के लिए हम खड़े हैं और हमारा गांव समृद्ध हो रहा है। हमारा गांव जब विकसित होगा तो फिर हमारा देश भी विकसित हो जाएगा। और गांव की समृद्धि के लिए हमने कहा कि गांव में चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, गांव में आयुष्मान भारत की बात हो, गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम बिजली पहुंचाने की बात हो, गांवों में प्रधानमंत्री सड़क योजना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैंने क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी। ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी है, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है, अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हद आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 5 जून। घर जैसा कुछ नहीं, फुल फ्रीडम, उप्स, जीरो जजमेंट, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग मेक्स माई वर्ल्ड ब्यूटिफुल। इसीलिए तो एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अपोकाया फास्ट 5 ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। समर कूल, थर्मोकूल, वॉशिंग मशीन इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि विवाद को लेकर भाजपा नेता सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह मामला पूरी तरीके से ट्रस्ट का आंतरिक विषय है। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नियमावली के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट इस पूरे मामले को लेकर सजग और सतर्क है तथा किसी भी श्रद्धालु की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। यदि कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसकी जांच की जाएगी। वहीं सूर्य प्रताप शाही ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रस्ट एक स्वायत्त संस्थान है, इसलिए सरकार फिलहाल इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर सरकार ट्रस्ट की मदद या कार्रवाई पर विचार करेगी। देखिए, अभी तो ये आरोप की बात आप कर रहे हैं, ये उनका आंतरिक मामला है ट्रस्ट का। ट्रस्ट के लोगों ने उसके जांच पड़ताल शुरू करी है और आवश्यक कार्रवाई होगा वो लोग करेंगे। किसी की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं और राम जन्मभूमि ट्रस्ट स्वयं सजग और सतर्क है और यहाँ तो उसकी जांच कर रहे हैं। ये उनका आंतरिक मामला है और सरकार से यदि कोई सरकार भी उसमें उस काम को आगे की ओर बढ़ाएगी। अगर हम लोग श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंदिर निर्माण समिति यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। उसके अपने बाइलाज हैं, अपनी नियमावली है और भारतीय ट्रस्ट के अंतर्गत वो पंजीकृत हैं। तो यह एक तरीके से एक स्वतंत्र और संस्था है और अपने आंतरिक मामलों को वो स्वयं देखेगी और यदि उसको आवश्यकता पड़ेगी कि राज्य सरकार उसमें कुछ करे तो वो अपना, यदि वो चाहेंगे तो उस समय। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या के प्रभारी एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से संवाद कर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। दरअसल उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास को नई दिशा मिली है और योगी सरकार ने केंद्र की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया है। वहीं मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 55,590 निरक्षित महिलाओं को 1,000 प्रतिमाह पेंशन मिल रही है, जो पहले 300 थी, जिन्होंने अयोध्या में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सड़क विकास जैसी परियोजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई। किया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और आप लोगों ने भी इसमें काफी सहयोग किया कि इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया। इसके लिए देश की मीडिया और अयोध्या की मीडिया को विशेष और निराश्रित महिला 55,590 लोगों को पेंशन। जब योगी जी की सरकार आई थी तो उस समय 300 रुपया पेंशन मिलता था। योगी जी बढ़ा करके इन तीनों कैटेगरी के पेंशन को 1,000 रुपया मासिक आज से कई साल पहले कर दी और उससे इन निराश्रित लोगों को भी एक बहुत संबल के रूप में हमारी सरकार ने काम किया है। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का एक 12 वर्ष का कार्यकाल एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, किया है। इसके
बहराइच से बड़ी खबर आपको बता दें, एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान सामने आया। दरअसल महाराजा सुहेलदेव को बताया गया है काल्पनिक पात्र। आपको बता दें सुहेलदेव के राजा होने के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, उन्होंने कहा है। दरअसल ओवैसी के कार्यक्रम की तैयारी के बीच शौकत अली के बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल शौकत अली ने पूछा, अगर राजा थे तो महल, किले और प्रमाण कहाँ हैं? दरअसल महाराजा सुहेलदेव पर एआईएम नेता की टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाती हुई नजर आ रही है। डीएनए चेक कराने की जरूरत नहीं है। डीएनए वो लोग चेक कराएं जिन लोगों को अपने बारे में शक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाइए पासियों से पूछिए कि राजा सुहेलदेव क्या थे, पासी थे, क्या थे। ओम प्रकाश राजभर के आने से पहले हम तो जगह जगह उनकी मूर्तियां छोटे से उसमें घरोदे में बन करके लगती थी, वहां तो लिखा रहता था सुहेलदेव पासी। आज भी लिखा रहता है सुहेलदेव पासी। पासी समाज आज भी उनको कहता है। दूसरी चीज यह है, मैं तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं। अगर राजा सुहेलदेव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। भाई जितने राजा थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, रहने के लिए, उनकी रानियों के रहने के लिए, लेकिन सब कुछ है क्या यहाँ पर? ये एक काल्पनिक है। 1000 साल पुराना इतिहास जरा मुझे बता दें कि वो कागज के पन्ने पे लिखा जाता था कि वो चमड़े पे लिखा जाता था? कौन इतिहासकार है? अरे कोई भी आया कुछ भी लिख दिया तो वो इतिहास नहीं है। मटेरियल से फर्रुखाबाद के थाना मेरापुर क्षेत्र के गांव धर्रा सादीनगर में अधेड़ विनोद कुमार की हत्या से सनसनी फैल गई है। दरअसल उनका खून से लथपथ शव घर के बाहर मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें घर से बुलाकर शराब पिलाई गई और बाद में धारदार हथियार से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर सीओ कायमगंज राजेश कुमार द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है, जबकि परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये कैसी घटना हुई, आपके संज्ञान में कुछ? क्या ये जो है आदमी इनको बुला के ले गया है और उसने दारू पिला इनके सर पे जो है चोट मारी है, उससे इनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, किसी से कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी क्या उनकी? कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? रंजिश तो चलती रहती है, तमाम रंजिशें। गोरखपुर सर्किट हाउस में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस वार्ता कर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। वहीं मंत्री ने बताया कि पीएम आवास योजना से 5.37 करोड़ लोगों को घर, गरीब कल्याण अन्य योजना से 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और आयुष्मान भारत से 45 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। 300 से ज्यादा संसदीय क्षेत्रों में मित्रों सांसदों के नेतृत्व में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन नियमित रूप से चल रहा है। 15 पैसा गांव में पहुंचता था। आज मैं कह सकता हूं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आज मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, उज्जैन में महाकाल लोक का विस्तार, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का कायाकल्प, ये सभी उदाहरण के लिए हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक और बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ा गया। ऐने मित्रों, वर्षों पुरानी समस्या को प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण केवल करने के कारण जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद समाप्त हुआ। ऐने मित्रों, सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर जो 126 जिलों में नक्सलवाद थे, माओवाद थे, आज जड़ से समाप्त हो गए। देश के अंदर न नक्सलवाद बचा, आज 0% हो गया मित्रों, यही आज समाप्त हो गया है। यही मित्रों, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये बदलाव केवल शब्दों में नहीं, संप्रभुता, सुरक्षा और सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा को में झलकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि यूक्रेन युद्ध में भारतीय छात्र सुरक्षित घर लौटेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि सीरिया में नर्सें सुरक्षित घर लौटेंगी।
लेकिन देश की जनता ने एक स्वर में कहा मोदी है तो मुमकिन है। ऑपरेशन कावेरी, गंगा, देवी शक्ति आदि लाखों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित वापसी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है मित्रों। वैक्सीन मैत्री के 30 करोड़ वैक्सीन 100 करोड़ से अधिक देशों को भेजी गई। भारत ने G20 की अध्यक्षता की। देश के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई। इस प्रकार आज जब दुनिया आकाश की ओर देखती है तो उस भारत का झंडा सबसे ऊपर दिखाई देता है। और हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इसके कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, कारतूस और 2 चाकू बरामद किए हैं। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार देर रात नहर पटरी के पास घेराबंदी कर की गई। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 13 जून को विभिन्न मुकदमों में अन्य जनपद और जनपद हापुड़ से वांछित 3 नफर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 7 चोरी की हुई मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा, मय 1 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 2 अदद चाकू नाजायज बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना बहादुरगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 128/26 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया है। कन्नौज के सदर कोतावली क्षेत्र के बलारपुर कुटिया गांव में घर के बाहर बना छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मलबे में 8 लोग दब गए, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य करते हुए सभी को मलबे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसमें से 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं जानकारी के अनुसार सुबह तड़के हुई लगातार बारिश के कारण छज्जा कमजोर हो गया था, जिससे उनके गिरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कन्नौज शहर के पास के ये बदनापुर, वहाँ पे आंधी और बारिश की वजह से छज्जा गिरने की घटना हुई है। वहाँ से 2 लोग घायल हुए थे, उनको एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल में लाया गया था। इसमें 4 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर पर कर दिया गया और 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सामान्य। कानपुर देहात में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मसाला फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। इस दौरान करीबन 66 क्विंटल मसाला पाउडर सीज किया गया और 10 नमूने जांच के लिए गए। दरअसल सहायक आयुक्त खाद्यराम अवतार सिंह ने नेतृत्व में टीम ने जैनपुर स्थित फूड्स और रनिया स्थित अचिता इंडस्ट्रीज में कार्रवाई की। दरअसल सभी नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है और रिपोर्ट के आधार पर आएगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। सुरक्षा विभाग के आयुक्त महोदया के निर्देश पर, जिलाधिकारी कानपुर देहात के निर्देश पर मसाला जनपद में मसाला निर्णय इकाइयों पर कार्रवाई चल रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में वल्वरीन फूड प्राइवेट लिमिटेड जैनपुर में कार्रवाई की गई, जिसमें भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई, जिसमें 8 सैंपल संग्रहित किए गए और मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और तेजपत्ता पाउडर मिलावट के संदेह पर सीज किया गया। कुल 66 क्विंटल माल सीज किया गया है, जिसका बाजार में मूल्य लगभग 14 लाख रुपए है। रनिया में एक अर्चिता इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसमें हींग बना रहे थे। हींग के 2 नमूने संग्रहित किए गए। आयुक्त महोदया का और डीएम का सख्त निर्देश है कि मसाले में मिलावट को प्रतिबंध लगाया जाए। जनपद जितनी निर्माण इकाइयां हैं मसाला, सब पर कार्रवाई मेरे।
कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के गिरवर सिंह का पूर्वा गांव में कार्रवाई न होने से नाराज एक महिला 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। महिला ने गांव के कई लोगों पर लूट, मारपीट, छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं पीड़िता का आरोप है कि 9 जून की रात उसके साथ मारपीट, लूट और दुष्कर्म के प्रयास की घटना हुई, लेकिन थाने में शिकायत दर्ज नहीं की गई। बाद में पुलिस के आश्वासन पर महिला नीचे उतरी और अब उसके बयान पर 8 नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अरे यार फोटो आ रही है। कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो लोग मेरे कपड़े तक फाड़ ले गए, हम बिना कपड़े के अपने ससुराल तक गए, फिर भी न थाने में कुछ हुआ, न पुलिस ने हमारा भाइयों तक अभी तक नहीं लिखा गया है। मेरे हस्बैंड का हाथ तोड़ दिया, मेरे पापा को बुरी तरीके से मारा, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हमको इंसाफ चाहिए। दिनांक 8/6/2026 को थाना मंगलपुर के ग्राम गिरवर सिंह का पुरवा में 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया था, जिसमें प्रथम पक्ष की रचना सिंह पत्नी अमित सिंह तथा द्वितीय पक्ष के सूरज सिंह पुत्र जगदीश सिंह, इन दोनों पक्षों के बीच में पुराने वाद विवाद को लेकर आपस में लाठी डंडा मारपीट हुई, इसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए थे। थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध NCR पंजीकृत की गई थी तथा दोनों पक्षों का मेडिकल कराया गया था। रचना सिंह चौहान, उसके पति अमित सिंह तथा मनोहर सिंह, इन 3 लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। महाराजगंज में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। वहीं मंत्री ने उज्ज्वला योजना, PM किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण अन्न योजना, मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना का उल्लेख करते हुए उन्हें जनता के जीवन में बदलाव लाने वाली योजना बताई है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और जनधन DBT जैसी व्यवस्थाओं से देश में विकास को गति मिली और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ है। जीवन में कल्पनातीत परिवर्तन हुआ है। तो गरीब कल्याण के लिए सरकार जानी जाएगी, सुशासन के लिए जाएगी। प्रधानमंत्री बने होंगे बहुत, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इस देश के सबसे सफलतम प्रधानमंत्री, सबसे लंबा काल निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में आज पूरा देश उन खुशियों में शामिल है। इन 12 सालों में देश ने जो तरक्की किया है, देश ने जो प्रगति किया है, गरीब कल्याण के लिए, मजदूरों के लिए, मातृ शक्ति के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए जो काम हुए हैं देश में, वो लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। गरीब कल्याण कहते थे कि ये सरकार गरीबों के लिए काम करे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए काम करे। उस आखिरी व्यक्ति तक हर योजना का लाभ, उसके जीवन में परिवर्तन लाने का जो संकल्प है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी से देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में संसार में उनकी ख्याति है। उनकी रेटिंग आपको पता होगी कि 75% से ज़्यादा उनकी रेटिंग है। कोई नेता उनके करीब नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जी की सफलता है। देश हित में उन्होंने जो काम किए हैं, आज एक बदला हुआ भारत है। अपने देश के गरीबों को चाहे घर देना हो, 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब को घर दिया। अपने देश के 60 करोड़ लोगों को अगर वो आयुष्मान का कार्ड देते हैं तो उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। अगर वो संत कबीर नगर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बनकटिया गांव के पास से 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 पिस्टल, 1 तमंचा, कारतूस, मोबाइल फ़ोन, नकदी और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी अवैध हथियारों का इस्तेमाल लोगों को डराने, धमकाने और आपराधिक गतिविधियों में करते थे। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया गया, जबकि मोटरसाइकिलें सीज कर दी गई हैं। थाना खलीलाबाद के अंतर्गत दिनांक 12 जून को शाम के समय जो हमारे द्वारा डेली संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जाती है, इसी चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार आए लड़के, उनसे जब चेकिंग की गई तो उनकी जब चेकिंग के दौरान उनसे
वाहनों के कागज मांगे तो कागज नहीं दे रहा है, तो हमें शक हुआ उन पर, तो उनकी और भी गहन तलाशी की ली गई। तो उनके पास से एक पिस्टल, 4 तमंचे और उसके अलावा जिंदा कारतूस और 12 बोर के 315 बोर के और ये बरामद हुए। और जब इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह चेक की गई तो इन पे कई 2 लड़के, जिसमें एक का नाम है सत्यम चौरसिया जो कि गोरखपुर का रहने वाला है, और एक कृष्णा यादव जो कि संत कबीर नगर का रहने वाला है, इन पे गंभीर धाराओं में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा पूछताछ में इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने बताया कि ये अलग अलग जगह से इन्होंने ये तमंचे खरीदे, कुछ ये वेपन्स अपने पास भी रखते हैं और उसको आगे भी बेच देते हैं। पुलिस द्वारा अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया, इनको जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। साथ में इस बिंदु पर भी काम कर रहे हैं कि ये कहाँ से खरीद के लाते हैं और आगे कहाँ बेचते हैं। ये हमारी एसओजी टीम और थाना खलीलाबाद के प्रभारी द्वारा जो भी एक अच्छा गुड वर्क किया गया है, उनको हमारी तरफ से 25,000 रुपये नगद। गांव मिर्जापुर गांव में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक घर के ऊपर ट्रांसफार्मर और बिजली का खंभा गिर गया। दरअसल हादसे के बाद घर में लोग फंस गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने पहले ही प्रशासन से ट्रांसफार्मर और खंभे को ठीक करने की गुहार लगाई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन ही क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार नए उत्तर प्रदेश का आधार। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक फाइल्स बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइल आके आशियाना, एक फाइल दिल में रहना। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी, ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी हैं, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है।
अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक फाइल्स बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइल में आके आशियाना, एक फाइल दिल में रहना। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर